सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम क्लास 12 का मैथ्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अपने साथ साथ जो ये चैप्टर है इसका खुद का तो क्वेश्चन आना ही होता है और ये बाकी चैप्टर्स के साथ में मिक्स होकर आता है। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन के साथ मिक्स होकर इसका क्वेश्चन आना होता है और इंटीग्रेशन के साथ में मिक्स होकर इसकी काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन बन जाती है। तो इस चैप्टर को हम ITF बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये उसका पार्ट 1 है, तो ये 2 से 3 पार्ट्स में आएगा आपके पास। तो इसको जब भी आप देख रहे होगे, एक अटेंशन नोटिस है कि कॉपी पेन साथ में और प्रॉपर नोट्स बनाना, तभी इसका फायदा होगा, वरना इसको सिर्फ देखने का कोई यूज नहीं है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करने जा रही है। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, पर आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फंक्शंस होते हैं जैसे साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह आपको सब पता है। तो हम वहीं से कहानी शुरू करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, आपको पता है साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 1/√2 होती है। अब अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं केस को कि मान लो ये है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये तो हो गई आपकी ट्रिग्नोमेट्री। पर अगर मैं साइन वाली टर्म को उधर ले जाऊं और मैं इसको ऐसे लिख दूं साइन इनवर्स एक्स, अब ये चीज जो मैंने लिखी पहले क्या है, साइन ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू सम वैल्यू, साइन ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू कोई वैल्यू दे रहा है। अब अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ सम वैल्यू कर लूं और मुझे वो एंगल दे दे, उसे हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसे हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो मैंने साइन को उधर लेके चला गया, मैं इसको बोलते हैं इनवर्स लेना, इनवर्स लेना। तो अब जो इनवर्स कैसे लेते हैं उसके बारे में ये लेक्चर नहीं है, पर फिर भी बता दूंगा। इसका जो बेस है वो रिलेशन फंक्शन से आया है कि इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब सिंपल सी ये बात है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, अगर ये रिप्रेजेंटेशन है तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मानो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। 60 डिग्री को हम बोलते हैं π/3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू cos इनवर्स हाफ। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। cos इनवर्स हाफ का आंसर π/3 होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं वो भी बताऊंगा, पर अभी सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी रिप्रेजेंटेशन। एक और बात यहां पे बतानी है जो स्टार्टिंग में बतानी चाहिए, कि आप ही बताओ खुद मुझे कि मान लो मैंने ये चीज लिखी साइन इनवर्स एक्स, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं साइन एक्स? ये दोनों का मतलब सेम नहीं है। आप इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? यहां पर जो -1 है वो एक पार की तरह है, यहां पर जो -1 है वो एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। ये सिर्फ आपको रिप्रेजेंटेशन देता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। ये आपको बता रहा है कि इसकी ये पावर है। इसका फिजिकल मीनिंग जो है कि भाई आप रेसिप्रोकल ले लो, 1/sin x हो जाएगा तो वो कोसेकेंट x बन जाएगा। नहीं, इसका मतलब तो यही है, पर ये दोनों चीजें सेम नहीं है। तो इससे कंफ्यूज मत हो ना, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। ये दोनों ही सेपरेट थिंग्स हैं, जमीन आसमान का फर्क है। तो बस यही बताना था कि ये दोनों चीजें अलग है, इनमें कंफ्यूज मत होना। और ये भी बेसिक हमने स्टार्ट किया अभी। साइन 45 डिग्री हाफ होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिख दे हम, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, देखो थीटा इज इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स एक्स में आ गया हम। तो इस रिप्रेजेंटेशन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब जैसे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होती हैं, 6 टर्म्स होती है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा कोसेकेंट थीटा सीकेंट थीटा। वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी सेम होती हैं टर्म्स, जैसे साइन इनवर्स एक्स, जैसे कॉस इनवर्स एक्स, जैसे टैन इनवर्स एक्स, उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स, उसके बाद कोसेकेंट इनवर्स एक्स एंड नेक्स्ट सीकेंट इनवर्स एक्स। तो जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी हम बात करते हैं इसकी डोमेन और रेंज के बारे में, वैसे ही हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे, उनकी डोमेन और रेंज के बारे में। एनसीईआरटी है ना एक टेबल बना हुआ, बच्चे यूजुअली उसको कर देते हैं इग्नोर। वो मैं मानता हूं कि उसका बड़े जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के पेपर में 4 मार्क्स में या उसमें कोई यूज नहीं है, मतलब यूज है पर इतना नहीं है। पर जो आपके अब छोटे छोटे क्वेश्चन आने 1 मार्क या 2 मार्क में, उसमें उसका बहुत ज्यादा यूज है।
क्यों? अगर वो बच्चे के वजह से टेबल बना हुआ है इग्नोर कर देते हैं, पर उस टेबल को अगर आपने कर दिया तो मतलब आप डीप लर्निंग कर रहे हो, तो मतलब आपने सब पढ़ा हुआ है। तो यहां पर बात करेंगे डोमेन, ये मैं रब कर रहा हूं, डोमेन के बारे में, और फिर उसके बाद करेंगे रेंज के बारे में। तो सबसे पहले तो डोमेन का मैं मतलब बता दूं। डोमेन का मतलब होता है इनपुट, हमने क्या क्या डालना, हम एक्स की जगह क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं। तो इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे इनपुट। इनपुट मतलब हम क्या क्या वैल्यू डालें एक्स की जगह। अब हम क्या, कहां से कहां तक हमारा इंटरवल क्या होगा कि हम मतलब हमारी है क्या डोमेन, हम किसके नंबर के बीच में एक्स की वैल्यू डाल सकते हैं, उसे हम बोलेंगे डोमेन। और वो साइन इनवर्स एक्स के केस में होती है -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है हम इन्हें भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है आप एंड पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो। cos इनवर्स x की भी डोमेन सेम होती है, -1 से 1 सेम होती है। tan इनवर्स x की जो डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, और सेम होती है cot इनवर्स x की ऑल रियल नंबर्स, मतलब आप कुछ भी डाल सकते हो x की जगह। कोसेकेंट इनवर्स x की होती है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, ये अगर आपने रियल नंबर लिख के माइनस का साइन डाल दिया और कुछ लिख दिया तो मतलब सारे रियल नंबर्स, सिर्फ इनको छोड़ देना, इसके अलावा सारे रियल नंबर्स। सेम सीकेंड इनवर्स की है, डन। तो अब जो क्वेश्चन बनते हैं ना, जो हम आगे करेंगे, जो इनके बेस पे क्वेश्चन बनेंगे, वो ज्यादातर सिर्फ साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के ही हैं, वो डायरेक्टली हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आते भी हैं पेपर में। अब रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज का मतलब होता है आउटपुट, मतलब जो आपने डाला था उसको सॉल्व करके जो आंसर निकला है आपका, वो होती है रेंज। तो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो होती है -π/2 से लेके π/2 क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अब cos इनवर्स x की क्या होती है रेंज? रेंज का मतलब होता है आउटपुट। आउटपुट क्या होगी cos इनवर्स x की? 0 से लेके पाई क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब एंड पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो। tan इनवर्स x की और cot इनवर्स x की। tan इनवर्स x की होती है हमारी -π/2 से लेके π/2 ओपन इंटरवल्स। ओपन इंटरवल्स का मतलब होता है एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना, इनके बीच बीच की बात करो। cot इनवर्स x की क्या होती है? 0 से लेके पाई ओपन इंटरवल, सिंपल। कोसेकेंट इनवर्स x की क्या होती है? कोसेकेंट इनवर्स x की होगी हमारी -π/2 से लेके π/2 क्लोज इंटरवल -0। अब ये माइनस का मतलब है हमें इसे इंक्लूड नहीं करना। अब वो क्यों हुआ मैं वो भी बताता हूं। कोसेकेंट इनवर्स x डोमेन एरी रेंज दी है, अब हमने 0 को क्यों छोड़ दिया? अगर मैं यहां पर x की जगह 0 डालूंगा, जो कोसेकेंट 0 होता है वो बेसिकली नॉट डिफाइंड होता है। आप ध्यान दो, ये 0 पे नॉट डिफाइंड आंसर हो जाएगा इसका। हम इसका आंसर मतलब 0 कभी आ नहीं सकता, इसका ये मतलब समझो आप। वो बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा। जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करोगे ना तब आपको ये पूरा टेबल समझ आएगा। सीकेंड इनवर्स x की जो रेंज है वो क्या होगी? वो होगी भाई क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अब कौन सी वैल्यू छोड़ोगे? π/2। ये सब आपको भी आने के टाइम में समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये टेबल को ना प्लीज इग्नोर मत करना, इसको पहले तो देख देख के लिख लो एक बार। पहले एक बार सिर्फ देखो इसको, फिर अगली बार देख के लिखो, फिर एक बार खुद बनाना। आपको ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के। आपको पूरा टेबल तो याद होना ही चाहिए, पर स्पेशली मैं बोलूंगा इसका तो आपको कभी नहीं भूलना, सीधी सी बात। चलो बस अब हम शुरू करने जा रहे हैं। अब जैसे हमारा आगे टॉपिक बढ़ रहा है, मैं आपको कुछ एक छोटे छोटे फॉर्मूला से बताना चाहता हूं। मान लो ये है साइन इनवर्स ऑफ -x, मतलब साइन इनवर्स लिखा हो उसके अंदर कुछ नेगेटिव चीज पड़ी है, तो वो जो नेगेटिव चीज का नेगेटिव साइन होता है ना वो बाहर आ जाएगा। और आपका ये आप एज इट इज लिख सकते हो इसको ऐसे, नेगेटिव साइन बाहर आ जाता होता है। सेम फॉर कोसेकेंट, नेगेटिव साइन में बाहर आ जाना। सेम फॉर tan इनवर्स, ठीक है। अब ये तीनों की ना गैंग थी, तो ये तीनों को
एक तरफ फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, अब जो अगले तीन के मैं लिखूंगा उनके एक जैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अब इसमें क्या होता है, नेगेटिव साइन एकदम बाहर उठ के नहीं आ जाता, एकदम उठ के नहीं आएगा, उसको हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। सेम फॉर सीकेंड इनवर्स माइनस एक्स, इसमें क्या होता है पाई माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स। सेम फॉर कॉट इनवर्स, सिंपल। तो आपको क्या करना है, ये चीजें नोट करो, ये चीजें नोट करो और इनकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, ताकि आपको ये चीजें भूले ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूलाज एक तरह के। तो चलो बस पॉज करके यार नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि ना इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, मैं आपसे अभी टू द पॉइंट ही बात कर रहा हूं कि जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है। अब हम डायरेक्टली पिछले रिजल्ट्स को यूज करके अब जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उतने करेंगे। अब मेरा पहला क्वेश्चन है इवेलुएट। इवेलुएट क्या करना है, ये लो पहला क्वेश्चन मैंने दिया तुम्हें, tan इनवर्स 1। मैं बोल रहा हूं इवेलुएट, इवेलुएट का मतलब है इसको जहां तक कर सकते हो वहां तक लेके जाओ इस क्वेश्चन को। अब tan इनवर्स 1 है तो इसका मुझे आंसर निकालना, tan इनवर्स 1 का आंसर क्या होगा। तो इसको करने का एक मेथड है, उसे देखो। जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, tan इनवर्स tan पाई बाय 4, नहीं पाई बाय 4 निकाल मैं लिखूंगा tan 45 डिग्री। अच्छा, अब इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स की, जो ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स का रिजल्ट था वो आपको याद होना चाहिए। जैसे साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। तो आपको 10th क्लास में टेबल लर्न होना चाहिए। उसके बेस पे आप ये क्वेश्चन ऐसे कर लोगे, ओरल क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, tan इनवर्स इसको मैं लिख सकता हूँ 1 को अंदर, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसलिए मैंने इसको 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा 45 डिग्री, पर जो यूजुअली हम रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं वो ये होती है पाई बाय 4। यहां पर पाई जो है वो 180 है, तो 180 डिवाइड बाय 4 करो, 45 डिग्री आ जाएगा आपके पास। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएंगे, पर आपने ये शो नहीं करना है कैंसिल आउट करते हुए। सिंपल आपने अगले स्टेप में लिख देना है पाई बाय 4 बचा आपके पास, ये आपका आंसर है। आपने, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको कट करके मत शो करके आना, कुछ नहीं नंबर मिलने वाले आपको। ये सिर्फ ऐसे ही लिख के आना है, कट नहीं करना, सिर्फ अगले स्टेप में ये लिख के आना है आपने, ये सीधा tan इनवर्स और tan असली में कैंसिल आउट हो जाते हैं, पर आपने शो नहीं करना, सीधा आंसर पाई बाय 4 लिख देना। अब अगले में आते हैं, एक एग्जांपल हो गई हमारी। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा है, मान लो साइन इनवर्स माइनस हाफ। अब आपको पता है साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस साइन होता है तो माइनस साइन बाहर आ जाता है सीधा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं साइन इनवर्स हाफ। अब आपको पता है माइनस साइन एज इट इज रखो, साइन इनवर्स। अब साइन की कोई ऐसी वैल्यू जहां पर उसका आंसर हाफ हो, साइन 30 डिग्री पे, 30 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाय 6। तो आपको ये अंदर वाली वैल्यू को ना एंगल्स की टर्म में लिखना आना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आती हो, मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या, आपको सिर्फ वो टेबल ही याद हो तो आपका काम हो जाएगा। माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। तो अभी साइन इनवर्स और साइन एक्चुअल में तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, पर आपने शो नहीं करना, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या बचेगा, माइनस पाई बाय 6 इसका आंसर बचेगा। इसका आंसर माइनस पाई बाय 6 बचेगा, इसका आंसर माइनस पाई बाय 6 बचेगा। ठीक है, अभी हमारे दो क्वेश्चन हो गए हैं। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, cos इनवर्स माइनस 1/√2। अब ये क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा अब नए टाइप का है तो इजी। अब आपको पता है cos इनवर्स के अंदर माइनस साइन है तो वो डायरेक्टली तो बाहर आएगा नहीं, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। ये फॉर्मूला था ना अभी पिछले 5-6 मिनट पहले बताया था, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो बड़े ही प्यार से, क्योंकि अब यहां से नेगेटिव साइन खत्म हो चुके हैं। तो पाई माइनस cos इनवर्स, अब 1/√2 को cos की टर्म्स में लिखो, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos पाई बाय 4। क्यों,
cos पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2। अब ये cos इनवर्स और cos तो कैंसिल आउट हो गया, पर शो नहीं करने में रिपीट कर रहा हूँ, माइनस अब यहाँ पे डायरेक्टली बचा पाई बाय 4, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 4 आंसर है इसका। 3 पाई बाय 4 आंसर है इस क्वेश्चन का। ये सिंपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पर फिर भी आपका बेस बनने के लिए ये सिंपल ताकि आपका फॉर्मूले में हाथ चले, इसलिए कराई जा रही है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जो कंबाइंड होगा, मतलब इसके बाद लेते हैं एक और सिंपल सा करा देते हैं, cot इनवर्स √3 माइनस √3, cot इनवर्स माइनस √3। अब आपको पता है cot इनवर्स के अंदर अगर माइनस साइन है तो वो डायरेक्टली बाहर नहीं आने वाला है, अभी पीछे बताया था वो डायरेक्टली बाहर नहीं आएगा, तो उसको हमने क्या करना है पाई माइनस cot इनवर्स √3, सिंपल ऐसे कर दो पाई माइनस cot इनवर्स √3। तो अब तो आपको सॉल्व करना आ ही जाएगा इसको, अभी सिंपल रह गया। कैसे cot इनवर्स √3 को कैसे लिख सकते हो, cot पाई बाय 6। cot के केस में जो पाई √3 है वो आता है 30 डिग्री पे, वो आता है 30 डिग्री पे, बिल्कुल सही। तो इसको वैसे लिख सकते हो पाई माइनस cot इनवर्स और cot कैंसिल आउट हो जाएंगे, पाई माइनस पाई बाय 6, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 5 पाई बाय 6, आपके पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो इसको करते रहो, 5 पाई बाय 6 आपके पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो अब आपको इनको नोट कर लेना क्योंकि अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब जो बोर्ड लेवल के हैं और जो पेपर्स में टेस्ट होते हैं यूजुअली। तो क्वेश्चंस देखो सब बनाए हुए हैं, बस प्रैक्टिस करते रहो यार। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा अच्छे लेवल का है वो, मतलब इनसे बेटर है, कंबाइन होके आएंगे क्वेश्चन। tan इनवर्स √3 है ये, मैं दोबारा लिख देता हूँ √3 tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंड इनवर्स -2। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन है, यहां से आपके प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए क्योंकि अब बोर्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो tan इनवर्स √3 को आपको टैकल करना आता है, tan इनवर्स √3 को कैसे लिख सकते हो, tan पाई बाय 3, tan पाई बाय 3 बेसिकली पाई बाय 3 60 डिग्री होता है, tan 60 डिग्री होता है √3, तो डायरेक्टली लिख दिया मैंने। अब माइनस, यहां पर अब शाने मत बनना, तेजी मत दिखाना, ब्रैकेट लगा लेना। अब यहां पे करो सीकेंड इनवर्स ऑफ -2। अब सीकेंड में से माइनस डायरेक्टली बाहर नहीं आएगा, रिपीट करो, पिछली वीडियो को देखो थोड़ी सी जो भी गई है। सीकेंड इनवर्स ऑफ -2 माइनस डायरेक्टली बाहर नहीं आएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो पाई माइनस सीकेंड इनवर्स ऑफ 2, सिंपल। अभी कुछ भी नहीं किया, अभी सिर्फ हमने खोलना है चीजों को। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, सीकेंड इनवर्स। अब मैं 2 की जगह क्या लिख सकता हूं, सीकेंड 2 कहां पे आता है, cos हाफ का होता है, cos हाफ होता है 60 डिग्री में, तो यहां पर आएगा 60 डिग्री होता है, हाँ ठीक है। तो इसको एक बार चेक कर लेना, वैसे सही लग रहा है मुझे। तो 2 का आता है वो cos आता है हाफ पे, cos हाफ हो गया तो cos आता है 60 डिग्री पे, ठीक है ठीक है, इसमें सही है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस सीकेंड इनवर्स सीकेंड कैंसल आउट प्लस पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 कितना हो गया 2 पाई बाय 3 माइनस पाई, तो 120 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस पाई बाय 3 आपका आंसर है ये। तो ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन है आगे वालों से, पीछे वालों से सॉरी, तो इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमने लिया है जो कि है ये रहा, इसको रबी कर देते हैं यार, यहाँ पे आए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। फिर इसके बाद आप ऐसे 10 क्वेश्चन कर लोगे, tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। अब कभी भी अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे अंदर से शुरू करते होते फिर बाहर की तरफ फैलते हैं, सबसे अंदर से शुरू करो फिर बाहर की तरफ फैलो, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है आपका, अब ये बोर्ड में आया हुआ है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है,
ये ऐसे लेवल के आते हैं बोर्ड में क्वेश्चन, जो कि थोड़ा लंबा भी और आपका दिमाग भी चलाने को बोले। तो कैसे होगा? अब सबसे पहले तो अंदर वाली टर्म को देखो, cos इनवर्स अंडर रूट 3/2। आपको इसकी वैल्यू पता है cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 की, तो यहीं से शुरू करो। जैसे tan इनवर्स 2 sin 2 ऐसे। अब cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 की वैल्यू क्या होगी? cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 की वैल्यू होगी। मैं इस क्वेश्चन में तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप शो करूंगा, अगले क्वेश्चन से नहीं करूंगा। जैसे मैंने cos इनवर्स लिखा, अब अंडर रूट 3/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? cos 30 डिग्री। ये देखो सेम एज इट इज लिखा मैंने, सारा क्वेश्चन सेम लिखा। मैंने यहाँ पे आके cos का लिख दिया क्योंकि यहाँ पे cos इनवर्स था बाहर, और वो फिर मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा मेरे लिए, सिंपल। अच्छा, मैंने cos π/6 क्यों लिखा? π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री आपका, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, इसलिए मैंने लिखा 2 sin 2 एज इट इज cos इनवर्स cos गए इंटू π/6। अब ये 2 और ये 3 से गया, तो अब आपके पास क्या बचा? tan इनवर्स 2 sin π/3। डन। तो इसको वैसे भी तो लिख सकते हो। देखो हमने पेपर में तो हर एक स्टेप शो करना है। अगर तो आ गया एमसीक्यू, फिर तो आप ओरल करके चाहे कर दो क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक बार रफ में कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। अगर तो आ गया स्टैंडर्ड की इवैल्यूएट, फिर आपको एक एक स्टेप शो करना है, क्योंकि उसके फिर मार्क्स होंगे स्टेप शो करने के। अब 2 इंटू साइन π/3, साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। तो आपको ऐसे करना था, 2 से 2 गया, अब आपके पास फाइनली क्या बचा? tan इनवर्स अंडर रूट 3। अब tan इनवर्स अंडर रूट 3 को भी आपको फर्दर इवैल्यूएट करना पड़ेगा। tan इनवर्स tan π/3, तो tan इनवर्स और tan गए, तो इसका फाइनली आंसर बचा π/3, इसका फाइनल आंसर है। तो इसको नोट करो अच्छे से नोट करो इसको, और हर एक स्टेप शो करना है आपने, हर एक स्टेप शो करना है, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखो बोर्ड के पेपर में, और हर एक स्टेप शो करना है, ठीक है। अब एक हमारा क्वेश्चन एक और ले रहे हैं हम, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, वो अगली वीडियो में लेते हैं, अभी आज के लिए इतना ही बहुत है इस वीडियो के लिए।